वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 3 अप्रैल 2025 और 3 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी दोस्तों 2 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। यह दिन प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए स्वीकृति और समर्थन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अच्छा, बात करते हैं 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आरबीआई स्थापना दिवस मनाया गया और 90वीं वर्षगांठ मनाई आरबीआई ने, है ना। और बात करते हैं 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन का समापन कहाँ हुआ है? तो ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन का समापन ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर बताएंगे, ये कन्याकुमारी में हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में दोस्तों ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन का समापन हुआ है। CISF ने ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन 2025 का आयोजन किया, जो सुरक्षित तट समुद्र भारत थीम पर आधारित एक ऐतिहासिक प्रयास है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। इन्होंने दोस्तों 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल क्या है? मुंबई है। CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। अच्छा, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, ताडोबा, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। और फैक्ट देखते हैं महाराष्ट्र के। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। 10 अवतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में हुआ है और महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई में किया है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं? तो ये दोस्तों N चंद्रशेखरन शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ये हैं N चंद्रशेखर और ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ये दोस्तों N चंद्रशेखरन जी उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और कुछ नियुक्तियां देखते हैं। अमिताभ कांत को NIT विश्वविद्यालय का चांसलर या अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण मामेन ATMA के अध्यक्ष चुने गए और डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इतना आपको नियुक्ति से संबंध में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला है? तो SBI कार्ड के MD एंड CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों सलीला पांडे बन गई हैं। कौन बन गई है? सलीला पांडे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग के बारे में बात करें तो भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। तकाशी नाकाजिमा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष एवं CEO बने हैं।
विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी ये NMDC के CMD के रूप में नियुक्त हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को GM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजित रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। तो इतना फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंध में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सरहुल महोत्सव ये कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो झारखंड में मनाया गया है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नव वर्ष होता है उसके उपलक्ष्य में सरहुल पर्व मनाया जाता है ना। तो कौन से मास में मनाया जाता है? तो चैत्र मास के पहले दिन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की कैपिटल है रांची। CM है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं संतोष गंगवार। अच्छा, झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध पूर्ण तरीके से लगा दिया गया। झारखंड सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अलका तिवारी जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली और झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। इतना आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे अपना डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो RBI के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये पूनम गुप्ता नियुक्त हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं पूनम गुप्ता और यही RBI की नई डिप्टी गवर्नर बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ये है भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया। कौशल और समर्पण का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए युवा भारतीय घुड़सवार है निहारिका सिंघानिया। इन्होंने बेल्जियम में एक आयोजित प्रतिष्ठित एजेलहोफ CSI लियर घुड़सवार प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है और स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में यह आयोजित होगा, है ना, भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। और इन्होंने दोस्तों जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला है इनका नाम, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और CM कौन है दोस्तों? तो उमर अब्दुल्ला है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR की है। अच्छा, रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चिनार के पेड़ों को जियो टैग देने की प्रक्रिया ये जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। अच्छा, जम्मू कश्मीर का बधाल गांव संक्रामक गांव घोषित किया गया है। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सांस्कृतिक उत्सव, एक उत्सव होता है कसूर रिवाज, ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। तो इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफ़गान शरणार्थियों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने का आदेश दिया है? तो ये पाकिस्तान ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। अब पाकिस्तान ने दिया है, ये रहा मैप में पाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये है पाकिस्तान। और ये क्या है? इंडिया है ना। अच्छा, कैपिटल क्या है पाकिस्तान की? इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी। पाकिस्तान चीन के
चांग-ए-8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया और फीफा ने पाकिस्तान के जो फुटबॉल महासंघ है उसको निलंबित कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ है। राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। कौन? राजेंद्र मेघवार। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए और पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर कौन थे? अलीम डार। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये कमल हसन को नियुक्त किया गया। तो ये दक्षिणी फिल्म अभिनेता हैं, माफ़ी चाहते हैं, अभिनेत्री नहीं है, हमारे मुख से अभिनेत्री निकल गया था, फिल्म अभिनेता है और इनका नाम है कमल हसन, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तो कमल हसन जी को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से ये निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों प्रख्यात मीडिया रणनीतिकार हैं और निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ पुरस्कार सम्मान की बात करें तो टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता और दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला और डॉक्टर दिनेश सहारा को HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया और समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना आपको ध्यान रखना है पुरस्कार और सम्मान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, है ना। और इन्होंने दोस्तों 2047 विजन के तहत जीरो पावर्टी P4 पहल की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य क्या है? तो 2029 तक गरीबी मुक्त आंध्र प्रदेश सुनिश्चित करना। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? अमरावती है। CM है N चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नज़ीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नज़ीर। स्वतंत्रता सेनानी P श्रीरामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति में 1000 करोड़ के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया है। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने और आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन ये विशाखापट्टनम में हुआ। तो दोस्तों ये रहा आंध्र प्रदेश के फैक्ट और ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? तो भारत और चीन ने, अपने देश भारत और चीन ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चीन के बारे में बात करें तो चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है और USA ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। माफ़ी चाहते हैं 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए हैं और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है। तो इतना आपको चीन के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।